डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर इज आल्सो नोन एज एसेंशियल हेल्थ केयर। सो अगर हम बात करते हैं अबाउट द प्राइमरी हेल्थ केयर इज द फर्स्ट लेवल ऑफ हेल्थ केयर वेयर पेशेंट्स हैव द इनिशियल इंटरेक्शन विद सिस्टम। इट प्रोवाइड्स क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सर्विसेज। अगर हम इसको डिफाइन करते हैं तो अकॉर्डिंग टू WHO की एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर इन 1978 के अंदर, और उसके अंदर कुछ प्राइमरी हेल्थ केयर को लेके स्टेप्स लिए गए थे। और जो उन्होंने प्राइमरी हेल्थ केयर की डेफिनेशन हमें दी थी, उन्होंने कहा जी प्राइमरी हेल्थ केयर इज़ अ एसेंशियल हेल्थ केयर मेड यूनिवर्सली एक्सेसिबल टू इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज इन देयर कम्युनिटी बाय मीन्स एक्सेप्टेबल टू देम थ्रू देयर फुल पार्टिसिपेशन एंड एट द कास्ट कम्युनिटी एंड द कंट्री कैन अफोर्ड। यानी कि उस कास्ट के ऊपर कि आपकी जो कंट्री है, जो आपका लोकल लेवल है, कम्युनिटी है, वो उसको अफोर्ड कर सके। एंड इट्स नोन एज द एसेंशियल हेल्थ केयर और द बेसिक लेवल ऑफ द हेल्थ केयर, जो कि एक ह्यूमन राइट है कि उसको इस उसकी बेसिक जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो मिलनी चाहिए। अच्छा, अब जो की कंसेप्ट लिए गए थे प्राइमरी हेल्थ केयर में, वो भी अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द बेसिक हेल्थ केयर के ऊपर थे, जो कि हमारे पास थे। सर्विस शुड बी एक्सेप्टेड, सर्विस इज़ फॉर ऑल, जितने भी नीडी पर्सन्स हैं उन सबको आप सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। और सर्विसेज जो हैं वो कम्युनिटी के अंदर आपके एक्सेप्टेबल भी होनी चाहिए, और वो आपको इतनी इफेक्टिव भी हो, प्रिवेंटिव भी हो, क्यूरेटिव भी हो, और प्रमोटिव भी हो आपकी सर्विसेज जो प्राइमरी हेल्थ केयर की जो आप प्रोवाइड कर रहे होंगे। The health services should form an integral part of the country health system. The program must be efficient, multi-sectorial. अच्छा, अब अगर हम किसी एरिया में कहें जी हमने हेल्थ को मेंटेन करना है, तो इट्स नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हेल्थ डिपार्टमेंट। सिर्फ एक हेल्थ डिपार्टमेंट आपकी हेल्थ को मेंटेन नहीं कर सकता। इट्स अ मल्टी सेक्टोरियल टास्क है। मीन आपको एग्रीकल्चर को साथ इन्वॉल्व करना है। एग्रीकल्चर अच्छी होगी, आपके पास फूड ज़्यादा, क्रॉप्स अच्छी आएंगी, आपकी न्यूट्रिशन बेहतर होगी, तो आप बहुत से डिजीज से प्रिवेंट करेंगे। आपके पास अगर आपका वाटर डिपार्टमेंट आपको अच्छी वाटर फैसिलिटीज़ देता है, साफ़ पानी देता है, तो आप बहुत सी डिजीज़ से प्रिवेंट करेंगे। सैनिटेशन अच्छी है एरिया की, तो आपको अगेन बहुत सी डिजीज़ से प्रिवेंट करेगी। तो ये जो हेल्थ है, ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट का टास्क नहीं, इट्स मल्टी सेक्टोरियल टास्क। तो हेल्थ जो प्राइमरी हेल्थ केयर है, उसमें सारे डिपार्टमेंट्स जो कि लिंक्ड होंगे हेल्थ के साथ, वो अपना रोल प्ले करेंगे फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी और फॉर द हेल्थ ऑफ द पीपल। अच्छा, अब जो कंपोनेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर हमारे पास आ रहे हैं जी, हमारे पास हेल्थ एजुकेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, जिसमें आपने लोगों को अवेयरनेस देनी है अबाउट डिजीज़ प्रिवेंशन, अबाउट डिजीज़ कंट्रोल। सो इट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। फिर आपके पास प्रमोशन ऑफ फूड सप्लाई है, प्रॉपर न्यूट्रिशन है, सेफ वाटर है एंड बेसिक सैनिटेशन है। ये सारी वो चीज़ें हैं एक इंसान की जो ह्यूमन राइट्स हम कहते हैं, बेसिक थिंग जो एक इंसान को मिलनी चाहिए, वो सारी इसके अंदर अवेलेबल है। फूड है, वाटर है, सैनिटेशन है हमारे पास इसमें। और जो फर्दर कंपोनेंट्स हमारे पास आ रहे हैं वो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, यानी माँ और बच्चे की सेहत के लिए जो भी हम कर सकते हैं हमें वो करना चाहिए। माँ के लिए ये कि आप उसको जो डिलीवरी के टाइम पे उसको नीट एंड क्लीन उसकी डिलीवरी होनी चाहिए। माँ को प्रॉपर नॉलेज देना चाहिए अबाउट द ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर, उनको बच्चों की जो वीनिंग है, कम्प्लीमेंट्री फीडिंग है, उस पर प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए। और जो न्यूबॉर्न केयर है वो आपकी बहुत अच्छी न्यूबॉर्न केयर होनी चाहिए। अंडर 5 बच्चों को वैक्सीनेशन पूरी मिलनी चाहिए, और जो उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट मॉनिटरिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए। इम्यूनाइजेशन है जी, वैक्सीनेशन प्रोवाइड करनी चाहिए आपको अंडर 5 बच्चों को भी, और अडल्ट की भी जो वैक्सीनेशन उस आपके एरिया में है वो उनको मिलनी चाहिए फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज़। अच्छा, उसके अलावा कुछ एंडेमिक डिजीज़ होती हैं। एंडेमिक डिजीज़ वो होती हैं जो उसी एरिया के अंदर एग्जिस्ट कर रही होती हैं, उसी जियोग्राफी के अंदर एग्जिस्ट कर रही होती हैं। तो आपने प्रिवेंशन और कंट्रोल ऑफ एंडेमिक डिजीज़ भी करनी है। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर पोलियो है, पोलियो के ऊपर हम ट्राई कर रहे हैं। हम पाकिस्तान के अंदर डेंगी जो है, एक डेंगी फीवर जो है, वो पहले तो एंडेमिक नहीं था, बट अब वो पाकिस्तान के अंदर एंडेमिक हो गया। हम उसके ऊपर भी उसकी प्रिवेंशन कंट्रोल पे काम कर रहे हैं, टीबी कंट्रोल प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं। सो दीज आर द बेसिक कंपोनेंट्स कि हमने प्रिवेंशन और कंट्रोल ऑफ एंडेमिक डिजीज़ भी करनी है इसके अंदर। इसके अलावा जो हमारे पास आ जाता है जी, ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिजीज़ एंड इंजरीज एंड प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन प्राइमरी हेल्थ केयर। फिजिकल हेल्थ के साथ साथ आपने जो मेंटल हेल्थ है लोगों की, उसको भी केयर करना है और उनको प्रॉपर उसमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है फॉर देयर ट्रीटमेंट एंड फ्रॉम द अर्ली डायग्नोसिस के लिए इन मेंटल हेल्थ प्रोसेस। और जो एसेंशियल ड्रग्स हैं, एटलीस्ट जो आपकी पॉपुलेशन है उसको वो एसेंशियल ड्रग्स अवेलेबल होनी चाहिए सोसाइटी के अंदर फॉर देयर ट्रीटमेंट। अच्छा, अब ये तो कंपोनेंट्स है ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। इफ़ यू टॉक अबाउट द की कंसेप्ट, तो हमारे पास की कंसेप्ट में इक्विटी आती है। इसमें कि एवरीवन इज इंटाइटल फॉर हेल्थ केयर, यानी जो एक स्लैगन था हेल्थ फॉर ऑल,
यानी हेल्थ सबके लिए। और जो इसका दूसरा कंसेप्ट था, हेल्थ केयर अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पीपल, यानी कि जिसको जिस वक्त नीड है आप उसको उस वक्त वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें। सेकंड जो हमारे पास की कंसेप्ट आता है वो है इफेक्टिवनेस, यानी आप जो ट्रीटमेंट, जो रेमेडी, जो प्रिवेंशन, जो स्ट्रेटेजी दे रहे हैं वो प्रॉपर इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए आपके लोगों के लिए। फेवरेबल इफेक्ट होना चाहिए उसका, मेजरेबल इफेक्ट होना चाहिए, यानी आप उसको मेजर भी कर सकते हो, उसके इंडिकेटर्स को आप देख सकते हो। फिर थर्ड हमारे पास जो कंसेप्ट आ रहा है वो है एफिशिएंसी, यानी इक्विटी इफेक्टिवनेस के बगैर कुछ नहीं है, इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी के बगैर नहीं है। आपके जो प्रोग्राम है वो लो कास्ट प्रोग्राम होने चाहिए, मीन अफोर्डेबल हो आपकी कंट्री के लिए, आपके लोगों के लिए, और इसके फेवरेबल इफेक्ट होने चाहिए। सो इफ यू टॉक अबाउट की कंसेप्ट इन प्राइमरी हेल्थ केयर, इक्विटी, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी तीनों को देखना है। इक्विटी इज यूजलेस विदाउट इफेक्टिवनेस and effectiveness is useless without efficiency. So we have to incorporate all these three things in concepts of primary healthcare. Thank you very much, students.